हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 हमारे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और यौगिक होता है जो निम्नलिखित से बना होता है। तो ऑप्शन ए बोलता है क्या उसमें और सल्फर होता है या कार्बन होता है, ऑप्शन सी हमारा कैल्शियम होता है, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि हमारे प्राकृतिक गैस है, ठीक है, प्रकृति में जो भी गैस पाया जाता है उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, उसके साथ एक और चीज होता है मिलकर बनता है, वो क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा कार्बन होता है। तो आप क्या होता है, एक हाइड्रोजन होगा और एक आपका क्या होगा, ये दोनों मिल करके जितने प्रकार के प्राकृतिक गैस हैं वो सारी चीज़ों को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्व से बनता है। हाइड्रोजन से तो बनता है लेकिन और किस तत्व से बनता है वो हमसे पूछता है। तो हमारा ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है आपका सल्फर, ऑप्शन आपका सी कार्बन और ऑप्शन डी आपका क्लोरीन। यहाँ पे फिर से आप देखिए कि हमने क्या किया, ऑप्शन को अदल बदल किया, सी को डी में, डी को सी में। क्यों? क्योंकि इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं और आ भी चुके हैं, तो आपको इसकी हैबिट होनी चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोजन तथा क्लोरीन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। तो भैया कौन सा प्रोसेस यूज करके हम क्या करते हैं, लौह अयस्क से लोहा बनाते हैं? क्या क्लोरीनीकरण करते हैं, क्या अपचयन करते हैं, क्या प्रभाजी आसवन करते हैं, या विद्युत अपघटन करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन अपचयन विधि द्वारा करते हैं। लोहे का निष्करण वात भट्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जलाते हैं और वहाँ से फिर हमें लोहा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम pH वाला यौगिक कौन सा है? अगर हम ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से अगर हम क्या करेंगे, इसको पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, तो क्या होगा, उसका जो pH मान है वो 7 से कम होगा। तो वो कंपाउंड, वो यौगिक कौन सा है? तो ऑप्शन ए बोलता है एथेनॉल है, ऑप्शन बी बोलता है शर्करा है, ऑप्शन सी बोलता है साधारण लवण है, या आपका ऑप्शन डी सिरका है। लवण मतलब आपका होता है सॉल्ट। तो नमक को रासायनिक रूप में, रासायनिक के नाम पे हम इसको लवण बोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम pH वाला जो कंपाउंड यौगिक है वो क्या है, सिरका। इसका pH मान 2.4 से 3.4 तक होता है। किसी घोल की अम्लीयता का क्षारीयता की व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग होता है। इस मापदंड को क्या बोलते हैं हम, pH स्केल। तो देखिए pH स्केल कुछ ऐसा होता है, बीच में आपका क्या होता है 7, इधर आपका 0 और इधर आपका 14। तो 1 1 1 ऐसे करके यहाँ पे 6 लाइन, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे 6 लाइन। तो इधर जाएगा तो वो अम्ल होगा और इधर जाएगा तो वो क्षार होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी नाइट्रोजन है, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड है, या ऑप्शन डी भाप यानी कि स्टीम है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली जो गैस है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। अगला क्वेश्चन है, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। तो मतलब ये जो हमारा डायमंड होता है, हीरा, वो उस तत्व से बना है जो इन चारों में से कोई एक तत्व उसी तत्व से मिलके बना है। कहने का मतलब ये कोई तत्व है, ठीक है, इसको एलिमेंट बोल दीजिए, इससे आपका डायमंड बना है, तो वो दूसरा तत्व इन चारों में से कोई एक होगा जो यहाँ पे इसका नाम आएगा। तो ऑप्शन ए बोलता है क्या साधारण लवण है, क्या ग्रेफाइट है, क्या आपका क्लोरोफॉर्म है, क्या शर्करा है। तो देखिए यहाँ पे हमने फिर से क्या किया है, सीरीज को आगे पीछे किया है, बी को, डी को, सी को ये क्या किया है, आगे पीछे करके यहाँ पे लिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे ग्रेफाइट बना है। यह दोनों क्या है, कार्बन के अपरूप है, ठीक है, यानी कि उसी का रूप है। देखिए ऑप्शन में क्या है, क्लोरोफॉर्म आया था,
तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक प्रकार का निश्चेतक होता है। निश्चेतक मतलब क्या होता है, वहाँ आपका चेतना काम नहीं करेगा, आप बेहोशी में चल देंगे इसका अगर यूज़ करते हैं। तो यह चीड़ फाड़ जैसे कार्यों, ठीक है, जिसको सर्जरी बोलते हैं, इसका उपयोग होता है। मतलब आप किसी पेशेंट का सर्जरी करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का सर्जरी करता है तो सबसे पहले उसको क्या करता है, क्लोरोफॉर्म का डोज देता है, जिससे उसका या तो वो व्यक्ति क्या होता है, पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है, या उसका पर्टिकुलर वो अंग जहाँ पे उनका सर्जरी होना है वो पूरी तरीके से शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित से बने होते हैं। तो किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है, नाइट्रोजन से बना होता है, ऑक्सीजन से बना होता है, या सल्फर से बना होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यौगिक है। ये वो ऐसा कंपाउंड हो जाता है जो आपका क्या करता है, पौधे के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, कपड़े धोने वाला सोडा क्या है। हम जो घर में डिटर्जेंट यूज करते हैं, चाहे जिस कंपनी का भी यूज करते हैं, वो सोडा एक्चुअल में केमिकल रूप से क्या है, उसका क्या नाम है केमिकली। तो ऑप्शन ए बोलता है सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन बी बोलता है जल योजित सोडियम कार्बोनेट है, ऑप्शन सी बोलता है सोडियम बाइकार्बोनेट है, या ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है आपका NaCO3, को कपड़ा धोने वाला सोडा कहा जाता है। अब आप घर पे जो भी डिटर्जेंट आप लाते होंगे वो सारी चीज़ों में क्या होता है, जो मेन कंपाउंड होता है वो ये रहता है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव हीटिंग एलिमेंट पर जमने वाली सफ़ेद परत में क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि हम कोई हार्ड वाटर को जब हम उबालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कोई भी चीज़ लगा के, जिसको हम हीटर बोलते हैं, तो वो हीटर पे क्या होता है, वाइट कलर का परत जम जाता है। उस हीटर के जो कॉपर का बना हुआ रहता है उस पे क्या होता है, वाइट कलर का एक पपड़ी चढ़ जाता है, एक परत लेयर चढ़ जाता है। तो वो लेयर किस चीज़ का होता है, तो ऑप्शन ए बोलता है शर्करा होता है, ऑप्शन बी बोलता है सामान्य लवण होता है, ऑप्शन सी बोलता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण होता है, या ऑप्शन डी आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली विद्युत उपकरण का जो हीटिंग एलिमेंट है उस पर जमने वाली सफ़ेद परत कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, सॉल्ट यानी लवण होता है। इस तरह से आपका क्या होता है, हीटर होता है। जब आप इसको क्या करते हैं, हार्ड वाटर को जब आप गर्म करते हैं या उसको बॉईल करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, वाइट 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 परत जड़ जाता है। तो उस लेयर को ही हम यहाँ पे पूछा हुआ है कि वो किस चीज़ का लेयर रहता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए फिल्टरन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ऑप्शन बी आपका आसवन डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी आपका वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, ऑप्शन डी आपका प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महासागरों से शुद्ध जल आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन मेथड से प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या मेथड है, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। जब द्रव को गर्म किया जाता है, कोई भी लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, उसको हीट देते हैं, तो क्या होता है, उस पर वह वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वह पुनः क्या होता है, वाटर फॉर्म में, पानी में परिवर्तित हो जाता है, जल के फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, आसवन या डिस्टिलेशन कहते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो क्रिया है, महासागरों से, सिया से, समुद्र से आपको पानी को वापस पीने योग्य बनाने का जो क्रिया है बहुत ही महंगा है, बहुत ही जटिल होता है। इस कारण क्या है, हम इस विधि को आसानी से यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आपको 1 लीटर शुद्ध जल लेने के लिए, 1 लीटर आपको शुद्ध पानी लेने के लिए आपको 500 से 1000 रुपये खर्च करना पड़ सकता है, जो कि हमारे इस सिस्टम में संभव फिलहाल तो नहीं है। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।